हे फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा यादव। आज हम लोग करने वाले हैं कि रेविट के अंदर ऑटोकैड का प्लान किस तरीके से इंपोर्ट होता है, कैसे हम उसके साथ में वर्किंग कर सकते हैं। तो वो सब कुछ हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर कैसे आप लेवल बाय लेवल उसी प्लान के थ्रू एक ही बार हम प्लान को इंपोर्ट करवाएंगे रेविट के अंदर, एंड हाउ can we make design of a house or any building by the help of this plan। तो हम लोग ये सीखने वाले हैं किस तरीके से होगा और कैसे वो पूरा का जो आपका प्लान है वो सारे के सारे लेवल्स के ऊपर विजिबल होगा। वो सब कुछ हम सीखने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कैड का जो प्लान है वो इसके अंदर इंपोर्ट करवाया हुआ है और उसके ऊपर कैसे आप डायरेक्ट देखिए, या तो आप यहाँ से देख देख के ग्रिड बना बना के अपनी वॉल्स चला सकते हैं, बना सकते हैं, और फिर उसके बाद उनके ऊपर डोर एंड विंडोज की प्लेसमेंट कर सकते हैं। या फिर रेविट के अंदर डायरेक्ट आप कैड के प्लान को इंपोर्ट करवाइए एंड देन उसके ऊपर डायरेक्ट आप उन वॉल्स को एक्सेस करके, उन वॉल्स को देखते हुए डायरेक्ट उनके ऊपर उतनी ही थिकनेस की वॉल अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन सिमिलरली यहाँ पे आप अपने डोर विंडोज वहीं उसी पोजीशन पे प्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज आपको जैसे यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट प्लान बनाते हैं तो आपको क्या पता है कि यहाँ पे मेरी डोर आई हुई है, यहाँ पे मेरी विंडो आई हुई है, क्या चीज कहाँ पे आई हुई है। तो अगर आपको डोर एंड विंडो प्रॉपर प्लेसमेंट चाहिए तो किस तरीके से होगी वो हम लोग सीखने वाले हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने वॉल लगाई हुई है तो इसके नीचे जो हमारी विंडोज है वो विजिबल नहीं हो पा रही है, तो कैसे वो विजिबल होगी वो हम इसी के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से ले रही हूँ कोई न्यू फाइल। नाउ इसके अंदर मुझे अगर कैड की फाइल इंपोर्ट करवानी है तो आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब में। यहाँ पे आता है इंपोर्ट कैड। इंपोर्ट कैड के अंदर आपको वो आपका 2D प्लान जो है वो एक्सेस करना है कि किस डायरेक्टरी में आपने सेव किया हुआ है। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर किया हुआ है, तो मैंने उसको पिक किया यहाँ से, पिक किया। यहाँ पे आपको बताना है कि आपको कलर फॉर्मेट में चाहिए या फिर आपको ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, या फिर आपको लेयर्स के साथ लेके आना है, नहीं लेके आना है। आपको यूनिट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से कौन सी यूनिट्स के अंदर चाहिए। जैसे यहाँ पे अपने आप से ऑटो डिटेक्ट कर ले कि भाई जिस यूनिट के अंदर ये है उसी यूनिट में मेरा प्लान जो है वो इंपोर्ट हो जाए। कहाँ पे आपको इंपोर्ट कराना है, आपको सेंटर टू सेंटर करवाना है, पेज के सेंटर टू सेंटर करवाना है, या फिर ओरिजिन पे करवाना है, या फिर आपको मैनुअल ओरिजिन बनाना है, या फिर आप खुद से बताना चाहते हैं कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और यहीं पे इंपोर्ट हो जाए। तो आप ये सब कुछ यहाँ पे अपना सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मुझे सेंटर टू सेंटर चाहिए और किस लेवल पे चाहिए, जिस लेवल को आप सेलेक्ट किए रखोगे उसी लेवल का आपका यहाँ पे नेम आ रहा होता है। एंड ओपन ओपन करेंगे तो आपका जो प्लान है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा विद जैसे इसके अंदर प्रॉपर कॉलम्स एंड कॉलम्स वगैरह की डिटेलिंग्स थी, विंडो प्लेसमेंट्स थी एंड डोर वगैरह था। तो इसमें प्रॉपर तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये आ गया है। देन इसके बाद हम लोग इसके ऊपर वॉल डायरेक्ट अपनी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वॉल ली है, यहाँ पे 9 इंच की वॉल है तो मैं इसको 9 इंच की बना देती हूँ। इससे पहले आप अपने जो प्रोजेक्ट है उसकी यूनिट सेट कर लीजिए, या फिर आप जैसे ही ओपन करते हैं उसी दौरान अपनी प्रोजेक्ट की यूनिट सेट कर लीजिए। एडिट एडिट टाइप, मैंने इसको 9 इंच की बनाया। ओके, आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। अब मैं जैसे ही इस वॉल को यहाँ पे अप्लाई करती हूँ, यहाँ पे देखिए मैं पॉइंट टू पॉइंट स्नैप करके इजिली अपना जो प्लान है वो बना पा रही हूँ। ना मुझे कोई ग्रिड लगाने की जरूरत पड़ी, ना मुझे कुछ भी लगाने की जरूरत पड़ी। डायरेक्ट मैं अपना प्लान यहाँ पे बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे से यहाँ पे बना पा रही हूँ।
एंड दिस वन। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे ये बनाया, अब मैं इसको 3D में देखती हूँ तो कुछ इस तरीके की आई। इन सारी वॉल्स को एक साथ सेलेक्ट करके आप लेवल्स दे सकते हैं कि मुझे लेवल टू लेवल 2 लेवल तक ही चाहिए। अगर आपकी कोई ऐसी बिल्डिंग है जैसे कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है, रेजिडेंशियल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, तो उसमें क्या होता है, सारे के सारे जो जितने भी हमारे फ्लैट्स होते हैं वो सेम उसके होते हैं। जैसे जो फर्स्ट फ्लोर पे बना वो सेम कॉपी होता हुआ आपके सारे के सारे फ्लोर्स पे होता हुआ चला जाता है। तो अगर आपको सेम वर्क करना है, सिमिलर वर्क करना है, तो आप यहाँ पे जैसे इसी प्लान को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि जैसे मुझे ये जो प्लान है वो मुझे लेवल के ऊपर प्रॉपरली दिखे। लाइक आप चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पे व्यू हो। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे मुझे डोर एंड विंडो नहीं दिख पा रही है। तो आपको क्या करना है, इस प्लान को सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए, पेस्ट करवा दीजिए लेवल 2 पे। लेवल 2 पे पेस्ट हो गया। इसको यहां से लेवल 1 से आप हटा दीजिए। लेवल 2 के ऊपर जब आप जाते हैं तो देखिए लेवल 2 पे तो नजर आ रहा है। अब आपको यहाँ पे कैसे पता चले कि वो जो कहाँ पे था वो प्लान, कहाँ पे मुझे डोर लगाना है, कहाँ पे मुझे विंडो लगानी है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट फ्लोर प्लान में जहाँ पे है वहां पे आपको अंडरले का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप उसको यहाँ पे लेवल 1 कीजिए और यहाँ पे लेवल 2 टॉप लेवल जो है जिस लेवल पे आपका प्लान रखा हुआ है उसको कर दीजिए एंड अप्लाई किया। सिमिलरली यहाँ पे व्यू रेंज आता है और यहाँ पे आप कर दीजिए अनलिमिटेड। अनलिमिटेड ओके। तो आप देख पा रहे हैं वो जो प्लान आपको यहाँ पे भी विजिबल हो रहा है एंड यहाँ पे आप प्रॉपरली उन्हें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपकी विंडो लगी हुई है, राइट। तो आप इस तरीके से यहाँ से अपनी जो विंडो प्लेसमेंट है वो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप यहाँ से मेजरमेंट भी ले सकते हैं कि विंडो की विड्थ क्या है, 6 फीट की है, तो आसानी से आप यहाँ पे कर पाएंगे अपनी विंडो प्लेसमेंट। मैंने यहाँ से विंडो ली। अगर बाय डिफॉल्ट देखिए आपकी यहाँ पे विंडो प्रेजेंट होती है कि किस साइज की किस साइज की नहीं है, एडिट कीजिए। एडिट करने के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे एक तो उसका मटेरियल आता है कि आपको ग्लास चाहिए या फिर क्या चाहिए, फ्रेम का मटेरियल क्या चाहिए, ग्लास का जो आपका ग्लास पैन है उसका मटेरियल क्या चाहिए, तो वो आप यहाँ से चेंज करवा सकते हैं। फर्दर आप उसकी हाइट क्या रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे ये 6 फीट है, यहाँ पे उसकी विड्थ क्या है, डिफॉल्ट सिल हाइट आप क्या रखना चाहते हैं, इसकी सिल जो सॉरी विड्थ है वो क्या है, जैसे मैं यहाँ पे विड्थ जो है वो 6 फीट रखना चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 6 फीट रखा, जो इसकी मैं हाइट है वो 4 फीट रखना चाहती हूँ। मैंने इसको अप्लाई किया, ओके किया एंड देन मैंने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया। इट्स सो सिंपल। यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर पोजीशन की जगह ऊपर आपकी ये प्लेस हुई है। यहाँ पे आप 3D करेंगे, मैं इसको रियलिस्टिक कर देती हूँ, तब देख पा रहे हैं कि जो मेरी विंडो है वो प्रॉपर तरीके से प्लेस हुई है। यहाँ पे जैसे मैं सेलेक्ट, अब इसके ये इतने नीचे क्यों लगे, क्योंकि इसकी सिल हाइट बहुत ज्यादा आपकी नीचे है, जैसे 1 फीट कुछ पे कर रखी है, मैंने इसको 3 फीट पे कर दिया, अप्लाई। तो ये आपकी प्रॉपर्टी, ये सिल हाइट आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। तो ये आपकी विंडो होती है कि किस तरीके से आप प्लेस करेंगे। अब ये फर्दर एक फिक्स्ड विंडो है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई दूसरे टाइप की विंडो आए तो आपको क्या करना है, विंडो के ऊपर क्लिक करना है, एडिट टाइप करना है, लोड करना है एंड देन आप अपनी फैमिली में एक्सेस कीजिए कि कहाँ पे आपने अपनी फैमिली किस डायरेक्टरी के अंदर सेव की हुई है। यहाँ पे आप अपनी फैमिली के अंदर गए, फिर उसके अंदर आप जैसे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम एक्सेस करेंगे, विंडो विंडो ओपन एंड यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि काफी टाइप की मेरे पास विंडो है। तो लाइक मैंने ये वाली विंडो ओपन करवाई तो मेरी इस विंडो से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन हो गई है। लाइक ओके किया मैंने इसको, और अगर मुझे इसको प्लेस करवाना है तो मैं लेवल के ऊपर जाऊंगी, मुझे यहाँ प्लेस करवाना है। तो आप चाहे तो इसकी भी विड्थ आप चेक कर सकते हैं कि क्या विड्थ है, किस विड्थ की मुझे विंडो चाहिए, ताकि आपकी प्रॉपर जो डायमेंशन, दो डायमेंशन ही यहाँ पे फिट हो। जैसे कि यहाँ पे 7 फिट की जो है वो विड्थ है। तो यहाँ पे जब हम आते हैं कंपोनेंट, इन्होंने प्रॉपर तरीके से बड़ी मतलब लार्ज एक्सटेंट के अंदर फिक्स्ड विंडोज ली हुई है। तो आप चाहे तो फिक्स्ड विंडोज भी लगा सकते हैं या फिर स्लाइडिंग विंडोज भी लगा सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे लगा रही हूँ स्लाइडिंग विंडो। तो यहाँ पे मैं पिक कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं इसकी विड्थ जो है वो चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे 7 फिट कीजिए एंड ओके
ओके किया। अब यहाँ पे हम जब आ रहे हैं तो देखिए प्रॉपर तरीके से मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर पा रही हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, क्लिक। अब ये विंडो जो है मेरी प्लेस हो गई है। जब मैं इसको 3D में देखती हूँ तो ये देखिए मेरी प्लेस हो गई है विंडो। दिस इज स्लाइडिंग विंडो। तो मैंने यहाँ पे इसको प्लेस किया। आप चाहे तो इनकी हाइट भी बदल सकते हैं, बिकॉज हाइट बहुत ज्यादा आई थिंक इन्होंने बहुत ज्यादा छोटी की हुई है, तो मैं इसको थोड़ा हाइट वाइज भी बढ़ा देती हूँ, बिकॉज स्लाइडिंग डोर टाइप हो जाएगा मेरा ये देखिए। तो इस तरीके से अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनके अंदर प्रॉपर बहुत ही इजी तरीके से आपने डोर्स एंड विंडोज प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर पा रही हूँ। यहाँ पे देखिए लेवल 1 के ऊपर यहाँ पे मेरा डोर प्लेस है, आपको सिंबल नजर आ रहा होगा। ये डोर प्लेस है, इसके ऊपर मुझे डोर प्लेस करना है, तो डोर के ऊपर गए, यहाँ पे आपको डोर मिलेगा। आप इसी तरीके से जैसे मैंने विंडो की डायमेंशन ली थी, सिमिलरली आप डोर की डायमेंशन भी ले सकती है, लाइक दिस। अभी इसकी जो विड्थ है वो कुछ कम है, आई थिंक सो। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कितनी क्या विड्थ इन्होंने ली है। 3 फीट 2.5 इंच। तो हम पिक कर लेते हैं डोर। डोर क्लिक किया मैंने और यहाँ पे इसकी विड्थ है 3 फीट 2.5 इंच। अप्लाई, ओके, सी व्हाट्स गोइंग ऑन। यहाँ पे मैंने क्लिक किया 3D और देखिए ये आपका डोर। इस तरीके से आप प्लेस करेंगे डोर। अगर आपको दूसरे टाइप का डोर चाहिए तो दूसरे टाइप का डोर, यहाँ पे डोर पे क्लिक कीजिए, एडिट कीजिए, लोड करवाइए। और सिमिलरली जैसे आप अपनी विंडो के जैसे आपको नई विंडो लेनी थी उसके लिए आप लाइब्रेरी में गए थे, सिमिलरली आप डोर की लाइब्रेरी में चले जाइए। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के डोर है, जो भी आपको डोर चाहिए। तो डबल पैनल भी है और सिंगल पैनल भी है, तो आप यहाँ से अपना डोर जो है वो ले सकते हैं। ओके, तो ऐसे करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कहीं और पे डोर लगाना है तो वहां पे आप डोर लगा सकते हैं। आप इसको हटा के दूसरा डोर भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये डोर आया हुआ, इसकी भी आप सिमिलर विड्थ अपनी चेंज करेंगे। जैसे आपने उसकी विड्थ चेंज की थी वैसे ही आप इसकी भी विड्थ जो है वो चेंज कर सकते हैं। सी हाउस दिस। अब ये चीज अगर आपको अंदर करनी है, जैसे कि ये आपकी अंदर की साइड होती है, ये बाहर की साइड होती है, तो क्या होता है इसके अंदर, लेवल के ऊपर जाइए और जब आप स्टोर को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे फ्लिप का ऑप्शन आता है, तो ये फ्लिप भी होता है। सी इस तरीके से आप अपने डोर्स को फ्लिप भी करवा सकते हैं। अभी जैसा कि आपको लग रहा है कि इस साइड ओपन होगा, तो आप चाहते हैं कि ये इस साइड ओपन हो, तो ऐसे भी फ्लिप कर सकते हो, तो ये इस साइड ही ओपन होगा। ऐसे करके आप अपने डोर को फ्लिप करवा सकते हैं। एंड हाउ टू ओपन दिस डोर, कि आप ओपन कैसे करेंगे, तो आप एडिट के अंदर जाइए, व्यू में, फ्लोर प्लान में, ग्राउंड फ्लोर प्लान के अंदर जाइए और यहाँ पे आपका पैनल होगा, आप उस पैनल को ओपन कर सकते हैं। सिंपल रोटेट। तो आपका डोर जो है वो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और अगर आपने ये फ्लिप करवाई हुई है तो ये फ्लिप जैसे इस वजह से ये आपका ओपन हो रहा है, इस वजह से।
तो इस साइड ओपन होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका डोर प्लेस होंगे, कैसे वो ओपन होगा, कैसे विंडो प्लेस होगी, कैसे उनका साइज बदलेगा, वो सब कुछ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर आपको इनका मटेरियल बदलना है तो आप सेलेक्ट कीजिए, किसी का भी हो, चाहे वो विंडो का हो, चाहे वो आपका डोर का हो, तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे डोर का मटेरियल है, डोर मटेरियल, यहाँ पे इन्होंने डोर मटेरियल लिया हुआ है। लाइक मैं न्यू मटेरियल ले लेती हूँ कोई, जस्ट लाइक दैट, कि मैं इस मटेरियल को पिक कर रही हूँ। ओके, ओके एंड ओके। यहाँ पे मैंने इस तरीके का मटेरियल लिया। ऐसे ही आप फ्रेम का मटेरियल भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये दो फ्रेम का मटेरियल लिया है। ओके एंड ओके, ओके। सी, ये जो है, ये मटेरियल जो है यहाँ पे अपडेट हो चुका है। सिमिलरली आपके फ्रेम का मटेरियल भी अपडेट हो चुका है। ऐसे करके आप अपने मटेरियल को अपडेट कर सकते हैं। ऐसे ही आपका यहाँ पे विंडो के लिए अपडेट होगा। सेलेक्ट करेंगे, एडिट में जाएंगे और यहाँ पे आपके सारे के सारे मटेरियल्स हैं। तो आप यहाँ पे, जैसे मेरे को यहाँ पे मटेरियल जो है वो बदलना है। तो जैसा कि हम लोगों ने बनाया हुआ है मटेरियल, हम इसमें से पिक भी कर सकते हैं। Here it is, like this। मैंने ये मटेरियल बनाया हुआ, तो मैंने इसको ओके कर दिया। और ऐसे ही मेरे को अगर यहाँ पे कोई दूसरा मटेरियल डालना हो तो मैं यहाँ पे भी अपना दूसरा मटेरियल यहाँ पे डाल सकती हूँ। जस्ट पिक इट हेयर एंड ओके, एंड from this this ओके, ओके, लाइक दिस। आप ऐसे करके अपना मटेरियल चेंज कर सकते हैं। तो ये था पूरा का पूरा कि हाउ टू प्लेस विंडो, डोर्स एंड बाय द हेल्प ऑफ प्लान, 2D प्लान। अगर आप इंपोर्ट कैसे करेंगे एंड हाउ टू मेक ए 3D इन बाय द हेल्प ऑफ दिस 2D प्लान। तो ये सब कुछ आपका इस तरीके से बहुत ही इजी है। आप इस वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।